हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अलंकार की एक ट्रिक जानेंगे जिससे कि अलंकार हमारे लिए आसान हो जाए। सर्वप्रथम अलंकार का अर्थ शोभा, श्रृंगार, आभूषण या अलंकृत करना। लोक भाषा में इसे हम गहना भी कहते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा उदाहरण दे रही हूँ मैं कि एक स्त्री को सजने के लिए जैसे आभूषण की ज़रूरत होती है, वैसे ही कविता को सुंदर बनाने के लिए अर्थात सजाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। आज हम शब्दालंकार के बारे में जानेंगे। शब्दालंकार क्या होता है? कविता में जहाँ शब्द से चमत्कार उत्पन्न होता है, मतलब शब्द का ही महत्व होता है, वहाँ पे उसे शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार तीन प्रकार के हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। एक व्यंजन की बार बार से आवृत्ति होती है और वही अनुप्रास अलंकार होता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान है ये। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब आप इसमें ये देखो कि च और ल वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। आपको और भी इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे जहाँ पर हम वर्ण की या व्यंजन की आवृत्ति बार बार देखते हैं, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है यमक अलंकार। एक ही शब्द की आवृत्ति होती है परंतु शब्द का अर्थ भिन्न होता है। किसी भी कविता में एक शब्द बार बार आता है परंतु उसका जो अर्थ है वो हर बार अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादक तादिकाए या खाए बोराए नर व पाए बोराए। कनक कनक हम गेहूँ को भी कहते हैं, सोने को भी बोलते हैं और दतूरे को भी बोलते हैं। अब कनक 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 एक ही शब्द था जिसके कई अर्थ हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इंसान को अधिक गहने मिल जाते हैं तब भी वह पागलपन की हद तक उतर जाता है, और जब वह दतूरा खा लेता है तो अब भी वह पागलों वाली हरकतें करने लग जाता है। अर्थात कनक कनक के दो अर्थ लिए गए हैं यहाँ पे। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना। अब आपने इन दोनों अलंकारों में डिफरेंस देखना है। पहले हम श्लेष अलंकार का पढ़े, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं। अर्थात कविता की जिन पंक्तियों में कोई शब्द एक ही बार आता है और अर्थ अलग अलग हो जाता है, वो होता है श्लेष अलंकार। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे पानी है, पानी के तीन अर्थ लिए गए हैं। मोती के लिए तो चमक है, मनुष्य के लिए इज्जत, और चून के लिए अर्थात आटा अथवा चूना के लिए जल। अब आपने यहाँ पर देखा कि शब्द तो एक ही था पानी, और उसके अर्थ अलग अलग थे। यमक और श्लेष अलंकार में यही अंतर है कि वहाँ पे शब्द की आवृत्ति होती है, इनकी सबसे बड़ी पहचान है ये। और श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है और अर्थ अनेक होते हैं। इनकी यही एक पहचान है कि एक शब्द की आवृत्ति होती है और शब्द एक ही लगाते हैं। धन्यवाद।